मेरी कामयाबी से मेरा अंदाजा ना लगाएं। मुझे इस बात से परखें कि मैं कितनी बार गिरा और दोबारा उठ खड़ा हुआ। झूठ बोलकर मामूली फायदा उठाने वाले एक दिन बड़ा नुकसान उठाएंगे। जो शख्स नामुमकिन के पीछे भागता है वो मुमकिन से भी रह जाता है। वक़्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक़्त की कदर करके वक़्त को गुलाम बनाना पड़ता है। शोहरत की तमन्ना वो लिबास है जिसे आम लोग भी सबसे आखिर में उतारते हैं। अगर आपका चेहरा मुस्कुराना चाहता है तो उसे मुस्कुराने दो, नहीं चाहता तो उसे मुस्कुराने पर मजबूर करो। हसद नेकियों को इस तरह निगल जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। हासिद का सबसे बड़ा दुश्मन उसका हसद है और हसद हासिद को मरने से पहले मार देता है। जब सच्चे और सीधे रवैये को दरवाजे से बाहर धकेल दिया जाए तो चापलूसी दीवान खाने में आ बैठती है। अजीम ख्यालात जब अमल के सांचे में ढल जाते हैं तो अजीम तख्लीकात का दर्जा हासिल कर लेते हैं। औरत के ज़हन को मर्द अभी तक नहीं समझ सका, इसलिए वो उसकी फितरत का तयन करने में नाकाम है। इस जिंदगी को खत्म करने का हमें कोई हक नहीं जिसकी तख्लीक हम ना कर सकते हों। कितनी बुरी बात है कि तुम बज़ाहिर शैतान को कोसते हो और दर पर्दा उसके दोस्त हो। जिन लोगों के ज़हन में अच्छे ख्यालात आबाद हों वो कभी तन्हा नहीं होते। जुबान की पुकार जाया की जा सकती है पर आमाल की सदा कभी जवाब दिए बगैर नहीं रहती। पहाड़ों की चोटियां बनो जो हर वक्त एक दूसरे को देखती हैं, गड्ढे ना बनो जो एक दूसरे को देख ही ना सकें। इंसान समंदर में डूबकर बच सकता है लेकिन आंसुओं में डूबकर मर जाता है। काहिली और सुस्ती इंसान को गफलत की नींद में गर्क कर देती है। मुस्कुराहट इंसानी जिस्म की मशीन के लिए तेल का काम करती है। जो शख्स आलिम है और अमल की सआदत से महरूम है वो उस शख्स की मानिंद है जिसके पास उम्दा हथियार हों लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं जानता हो। जो लोग फायदे में किसी को शरीक नहीं करते, नुकसान में भी उनका कोई शरीक नहीं हो सकता। जो आंसू गम से हों वो अल्लाह ताला की जानिब से हैं और उसकी रहमत का हिस्सा हैं, और गम का इजहार जो हाथ और जुबान से हो वो शैतान की तरफ से है। इंसान को बादे सबा की तरह होना चाहिए कि हर कोई उसके आने का इंतजार करे। अगर मर्द को आंख समझ लिया जाए तो औरत उसकी बेनाई है, और अगर मर्द को फूल समझ लिया जाए तो औरत उसकी खुशबू है। तंदुरुस्ती मुफ्त में मिलती है मगर बीमारी लोग खुद खरीद लेते हैं। उस इंसान से ज्यादा कोई मुफलिस नहीं है जिसके पास सिर्फ दौलत है। कांच का नाजुक टुकड़ा टूटकर तेज धार छुरा बन जाता है। यही कैफियत इंसान के टूटे हुए दिल की है। इल्म के दो काम हैं, पहला जो सच नहीं है उसको जानना, दूसरा जो सच है उसको पहचानना। आप अपना दिल किसी को दे सकते हो लेकिन उसकी मलकियत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घूम आता है। पता है दुख कब होता है? जब हमारी नीयत साफ हो
اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی برداشت سے باہر۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ دوستی نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ وفا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کو ایسا دوست ملے جس کا دل آپ کی پرواہ سے بھرا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ اگر انسان کے خیالات شرعی گواہ ہوتے تو بہت سے دیانتدار بدماش ہوتے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز و شاداب قلعہ ہے، جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ غلام ممالک میں ہر مسئلہ سیاسی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور طاقت ہمیشہ حقوق پر غالب آ جاتی ہے۔ غریب شخص امیر کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا کہ امیر شخص غریب کا، کیونکہ امیر کا کوئی کام غریب کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ عقل مند جینے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، اور بیوقوف بیمار ہونے اور مرنے کے لیے۔ میں مظلوم مزدوروں اور غربا کے طبقے کے ہمراہ دوزخ میں جانا زیادہ پسند کروں گا، بنسبت اس وحشت کے جس میں سرمایہ دار، ظالم اور بے فیض امراء شامل ہوں۔ طاقت سے دشمن پر فتح پانا ادھوری فتح ہے۔ جو آنسو پی لیے جائیں وہ آنسو زہر سے کم نہیں ہوتے۔ محبت کمان کی مانند ہے جو زیادہ تاننے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بغیر دوست کے زندگی ایسی ہے جیسے صحرا میں بھٹکا ہوا ایک مسافر۔ حق بات کہتے رہو، چاہے آپ کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ خاموشی دل کے سکون اور روح کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو جسم کے لیے نیند۔
जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी एक बार भी हकीकत बयान कर दी जाए तो सबको बुरे लगने लगते हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता तुम उसकी और भी कदर करो, क्योंकि जिंदगी के किसी मोड़ पर उसे तुम्हारी कदर का एहसास जरूर होगा। जिंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। आराम व आसाइश, राहत व सकून जन्नतुल फिरदौस में है, लेकिन लोग इसे इस फानी दुनिया में तलाश करते हैं। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इसे इंसान अपने अज़म, हौसले और लगन से हासिल करता है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जिस शख्स को कर्ज लेने और खुशामद करने की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ा मालदार है। सजा देने का हक सिर्फ उसे है जो सजा देने वाले से मोहब्बत करता है। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। बेजुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। दुनिया की 3 चीजें बहुत वजनी हैं। नंबर 1, औरत के हाथ में तलाक का कागज। नंबर 2, बूढ़े बाप के कंधों पे जवान बेटे का जनाजा। नंबर 3, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। गुफ्तगू में सबसे कीमती चीज खामोशी के वक्फे हैं। जो इल्म पाक करता है वही इल्म है, बाकी सब ला इल्मी है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। दोस्ती और रिश्तेदारी में ये 5 राज हमेशा छुपाए रखें। यही राज आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। नंबर 1, हर शख्स की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इन्हें अपने दोस्तों या शरीके हयात से बार बार शेयर करना जरूरी नहीं। ये आपकी खुददारी को मुतासिर कर सकता है और ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकता है। नंबर 2, पैसा हर रिश्ते में इख्तलाफात पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी माली हालत को इतना अहम ना बनाएं कि दूसरों को एहसास हो कि आप उन पर मुनहसिर हैं या उन्हें अपनी माली मुश्किलात का सामना करना पड़े। नंबर 3, अपने पुराने रिश्ते या माजी के तजर्बात को हमेशा इस अंदाज में छुपाएं जो आपकी मौजूदा दोस्ती या रिश्तेदारी को मुतासिर न करे। माजी का बोझ नए रिश्ते पर असर अंदाज हो सकता है। नंबर 4,
हर शख्स से ज्यादा तवक्कुआत रखना और उस पर जोर डालना रिश्ते को मुश्किलात में डाल सकता है। अपने तवक्कुआत को थोड़ा महदूद रखें ताकि दूसरों पर ज्यादा दबाव ना हो। नंबर 5, कभी कभी अपनी जाती राय या ख्यालात को दूसरों पर लागू करना या हर बात पर तबसरा करना रिश्ते में फासला पैदा कर सकता है। बाज औकात खामोश रहना और दूसरों की राय का एहतराम करना जरूरी होता है। 3 रिश्ते ऐसे हैं जिनका बोझ बहुत ज्यादा होता है, मगर एक नरम दिल और सच्चा इंसान इन्हें बड़ी आसानी से निभा लेता है। नंबर 1, वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियों का बोझ कभी कम नहीं होता, लेकिन एक सच्चा और मोहब्बत करने वाला इंसान अपने वालिदैन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। वो ना सिर्फ उनका एहतराम करता है बल्कि उनकी दुआओं को भी अपने लिए जरूरी समझता है। नंबर 2, सच्ची दोस्ती का बोझ कभी भी कम नहीं होता, क्योंकि दोस्त आपके अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ होते हैं। एक नरम दिल इंसान दोस्ती में वफादारी और कुर्बानी को अहमियत देता है और यह रिश्ता वो बड़ी आसानी से निभा लेता है। नंबर 3, जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता आपके शरीके हयात का होता है। इस रिश्ते का बोझ मोहब्बत, समझौते और बर्दाश्त पर मबनी होता है। एक सच्चा और नरम दिल इंसान अपने शरीके हयात के साथ हर मुश्किल का सामना करता है और हमेशा इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ये 3 रिश्ते इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और एक सच्चा दिल इन रिश्तों का बोझ खुशी से उठाता है, चाहे ये बोझ कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। हमारे दिलों के भेद वही लोग समझ सकते हैं जिनके अपने दिल भेदों से भरे हों। लगन के बगैर किसी में भी अजीम जहानत पैदा नहीं हो सकती। किसी को ज्यादा सफाई मत दो अपनी सच्चाई की। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह बेशक जानता है, बस यही काफी है। लोगों के रवैयों का जहर चख कर वहीं पर थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। कभी कभी रो भी लिया करो, इससे आपको चंद लम्हे का सुकून मिल जाएगा। अपने ख्वाबों की सिमत में एतमाद के साथ जाओ, वो जिंदगी जियो जिसका आप तसव्वुर करते हो। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। नदामत के आंसू गरूर की हंसी से बेहतर है। कोई मुखलिस होकर आपके आगे झुक जाए तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है।